हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिफिशियली बिल्ड ह्यूमन एम्ब्रियो के बारे में। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जैसे कि डू यू नो व्हाट इज दिस प्रिमिटिव स्ट्रीक, and there are some other things as well. So we'll see those things. We'll see how was the embryo created. Then can these embryo which are grown in the labs, can they be used for pregnancy, and how to create the embryo model, what is the significance of it, then what are the limits of these embryos. After that we'll be discussing our today's prelims and the mains practice question. So let's start. Why news? रिसेंटली साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक लैब ग्रोन ह्यूमन एम्ब्रियो मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जो उन्होंने स्टेम सेल्स और केमिकल्स यूज करके बनाया है, जिसमें ना ही एग का यूज किया गया है और ना ही स्पर्म सेल का यूज किया गया है। सो ये अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पर एक लाइट शेड करता है। सो नाउ वील टॉक अबाउट क्रिएटिंग दिस ह्यूमन एम्ब्रियो आर्टिफिशियली। ये जो मॉडल है ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशंस है एक 14 डे ओल्ड एम्ब्रियो का। ऐसे लगभग 6 मॉडल्स इस करंट ईयर में पब्लिश कर चुके हैं मल्टीपल रिसर्च टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड। सो ये एक कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या इनको प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जा सकता है? द आंसर इज नो, दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रेगनेंसी। ये केवल स्टडिंग के लिए होते हैं, एंड दैट टू द अर्ली फीटल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन। जनरली इनको 14 दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और इनका जो इम्प्लांटेशन होता है इट इज नॉट परमिटेड। रिमेंबर दिस। सो ये जो 14 डे लिमिट है ये 1949 में यूके में इसको प्रपोज किया गया था। ये एक्चुअली वो लिमिट है जब एक नेचुरल एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन फिनिश हो जाता है, तो इसीलिए इसको 14 डे के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ये एक ऐसी बिगनिंग दिखाता है जहां पे जो सेल का क्लस्टर्स होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट के बाद जो सेल का क्लस्टर प्लेसेंटा से जाके लगता है, ये क्लस्टर एक इंडिविजुअल में फॉर्म होने लगता है। इंडिविजुअल में कैसे फॉर्म होने लगता है अभी हम आगे देख लेंगे। एंड फर्दर ये सेल जो है ये 2 पार्ट्स में अलग अलग नहीं बढ़ सकता। सो ये उसकी बिगनिंग है। एथिकल कंसर्न्स रहते हैं जब सेल क्लस्टर से लेके अगर इंडिविजुअल में कोई चीज ट्रांसफर होती है, या एम्ब्रियो का जो ट्रांजिशन है कि वो सेल क्लस्टर से लेके किसी एक इंडिविजुअल में जाएगा, तो उसके एक एथिकल कंसर्न्स रेज होते हैं। सो एथिकल कंसर्न्स जो हैं दीज बिकम डिफरेंट, एंड दिस इज नोन एज व्हाट इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। सो प्रिमिटिव स्ट्रीक एक्चुअली एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो में जो देखता है। जब वो रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे एग की सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री इज दिस सिमेट्री, दिस इज द रेडियल सिमेट्री, कि आप कहीं से काटेंगे तो आपको सिमेट्री मिलेगी। ये रेडियल सिमेट्री से बाइलेटरल सिमेट्री में चला जाता है, जैसे कि ह्यूमंस होते हैं। अगर ह्यूमंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए इस लाइन के अलॉन्ग, तो दिस इज द बाइलेटरल सिमेट्री, जहां पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड ऑल आता है। तो वो रेडियल सिमेट्री से बाइलेटरल सिमेट्री में ट्रांजिशन होता है, इसीलिए इसको 14 डेज के बाद इसको रोक दिया जाता है। सो दिस इज व्हाट प्रिमिटिव स्ट्रीक इज। नाउ हाउ दे हैव क्रिएटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम सेल्स जो बॉडी के होते हैं इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जो स्टेम सेल्स होते हैं इनके पास ये क्वालिटी होती है कि ये किसी भी टाइप के सेल में बॉडी में चेंज हो सकते हैं, एंड मल्टीपल टाइम से डिवाइड हो सकते हैं। सो इनको प्रोग्राम किया गया और अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें स्टिमुलेट किए गए। उसके बाद फिर केमिकल का यूज किया गया लेबोरेटरी एनवायरनमेंट में, कुछ सिग्नल्स नेसेसरी इंस्ट्रक्शन स्टेम सेल्स को दिए गए, और स्टेम सेल्स जो है फिर वो डाइवर्स सेल टाइप्स जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसमें वो डिफरेंशिएट हो गया। इसमें बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसमें अलग अलग स्पॉन्टेनियस असेंबली ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ दीज सेल्स वो फॉर्म्ड एक एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें डिफरेंशिएशन हुआ, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स हुए एम्ब्रियो के, जैसे कि फीटल सेल्स का फॉर्मेशन उसमें देखा गया। सेल्स जो जब फीटल सेल्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं सेल्स, उनका फॉर्मेशन हुआ। सेल्स जो बॉडी डेवलपमेंट डायरेक्ट कराते हैं उनका फॉर्मेशन हुआ, एंड सेल्स जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी का, उनका डेवलपमेंट, जैसे कि जो प्लेसेंटा है जो यूट्रस से इसको अटैच करता है, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो दीज वर द थिंग्स व्हिच वर ऑब्जर्व्ड। मेजर जो चैलेंज इसमें फेस हुआ था वो ये था कि केवल 1% और 1% ऐसा मिक्सचर था जो एक साथ वर्क किया था, जिसने या जो काम कर पाया था इन सारे सेल्स को ला करके। बट सो ये एक बेटर एफिशिएंसी दिखाता है। इसका मतलब 99% टाइम द साइंटिस्ट फेल्ड। नाउ दिस इज द मॉडल ऑफ द सिंथेटिक एम्ब्रियो। ऐसे स्टेम सेल्स को अलग अलग उसमें सेल्स के टाइप में मिमिक किया जाता है, देन केमिकल से स्टिमुलेट किया जाता है। लेटर ऑन इसका जो ब्लास्टोसिस्ट जो है, ये जो नॉर्मल ह्यूमन एम्ब्रियो है, नेचुरल ह्यूमन एम्ब्रियो, उसकी तरह स्ट्रक्चर्स
दिखाने लगता है। अब क्यों इनको व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये केवल अर्लीस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स दे कैन शो अस एंड दे कैन जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्लीस्ट मोमेंट्स ऑफ आवर लाइव्स। मोरओवर जो मेजर जो मिसकैरिएज होते हैं या बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो इसी इनिशियल डेज के टाइम पे होते हैं, तो इनकी जो रिसर्च है ये उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इनिशियल स्टेजेस को अगर स्टडी किया जाए तो जेनेटिक और जो इनहेरिटेड डिजीजेस होते हैं इनको बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है। मोरओवर जो नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो स्टडी है, अगर हम इसके थ्रू स्टडी करते हैं तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के सक्सेस रेट को ये इंप्रूव कर देगा। एक हम इसमें प्रॉपर जेनेटिक कोड दे पाएंगे, प्रॉपर इम्प्लांटेशन कैसे हो, तो वो स्टडीज के साथ इट विल इंप्रूव द आईवीएफ टेक्निक। एम्ब्रियो रिसर्च में भी होगा, सो ये बहुत इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि करंटली कोई अल्टरनेटिव मॉडल्स नहीं है और यही अल्टरनेटिव मॉडल्स ओनली वे हैं टू स्टडी द अर्ली एम्ब्रियो प्रोसेस। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एम्ब्रियो? ये साइंटिस्ट को अलाउ करता है कि वो जेनेटिक, एपिजेनेटिक, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स जो एक डेवलपिंग एम्ब्रियो पर होते हैं उसको वो स्टडी कर सकते हैं। एंड जो जेनेरिक मेडिसिन हैं या जो जेनेटिक मेडिसिन हैं, एक्चुअली जेनेटिक मेडिसिन, तो इनकी बेसिकली इनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर सकते हैं, इनको डेवलप करने में हेल्प कर सकता है कि फ्यूचरिस्टिकली हम इनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अबाउट द ह्यूमन एम्ब्रियो। सो एक ह्यूमन एम्ब्रियो ये अर्लीस्ट डेवलपमेंट स्टेज होता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का। सो जिसमें बेसिकली स्पर्म सेल जो होता है मेल का और जो फीमेल का ओवा होता है ये दोनों मीट करते हैं एंड जाइगोट बनाते हैं। दैट इज हाउ इट इज फॉर्म। ये इनिशियल फेज दिखाता है ह्यूमन लाइफ का। देन ह्यूमन एम्ब्रियो डेवलपमेंट सेवरल स्टेजेस में डिवाइड होता है, जैसे कि सबसे पहला फर्टिलाइजेशन है जिसमें स्पर्म जो है वो ओवा से लगता है और फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनाता है, विच इज द डिप्लॉयड स्टेज 2n। देन इसमें क्लीवेज होता है, जो जाइगोट फॉर्मेशन होता है इसमें क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बनने लगते हैं, इसमें क्लीवेज होने लगता है, दैट इज नोन एज अ मोरुला। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सो ब्लास्टोसिस्ट इज लाइक वेट, ओके, यस, दिस इज द यूटेरस। So here it is, this we can say that this is the blastocyst and blastocyst में एक जगह ऐसा सेल्स का क्लस्टर होता है। अब लेटर ऑन उसके बाद इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्राइन वॉल में विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा एंड यहीं पे फिर फीटस का डेवलपमेंट होता है। सो दिस इज द केस। नाउ देन गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन में अलग अलग लेयर्स बनते हैं जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड ये प्राइमरी जर्म्स लेयर होती हैं। लेटर ऑन ये जो जर्म लेयर है ये स्पेसिफिक सेल टाइप्स में बन जाती हैं एंड विच विल फॉर्म ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दीज लैब ग्रोन एम्ब्रियोज? सो ये जो लैब ग्रोन एम्ब्रियोज हैं ये केवल अर्ली स्टेजेस को स्टडी करने के लिए होते हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो अटेम्प्ट्स हैं इसके, दीज आर प्रोहिबिटेड। जनरली इन मॉडल को 14 दिन के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जो ये प्रपोजल था 1979 में यूके कमेटी का प्रपोजल था। सो ये जो 14 डे लिमिट है ये नेचुरल एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कंप्लीशन से अलाइन करती है। इस पॉइंट के बाद अगर हम बात करेंगे तो एम्ब्रियो जो है वो इंडिविजुअलिटी दिखाने लगता है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिमिटिव स्ट्रीक। Now we have our today's prelims practice question. So with reference to the stem cells frequently in the news, which of the following statements are correct? Stem cells can be derived from mammals only. Stem cells can be used for screening new drugs. Stem cells can be used for medical therapies. Select the correct answer in the code given below. You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So discuss the significance of studying human embryos in the scientific research and medical advancements. Explain the ethical considerations and regulatory frameworks surrounding human embryo research. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IS for your better preparation.